हम आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और इजी टू फॉलो ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी और आपका फेस काफी ज्यादा ग्लो करने लगेगा। क्योंकि सालों से पर्सनली खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाने के बाद और खुद महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि मैन को क्लियर स्किन पाने के लिए या पिंपल और एक्ने मार्क्स को हटाने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कम अमाउंट में और इजीली हो सकता है। और आप में से कई लोगों ने हमसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि रिवायर्स प्लीज कुछ ऐसा बताओ जो मेरे फेस का ग्लो अप कर दे, मेरी स्किन को अच्छा कर दे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो पिछले कई सालों में हमने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी हमने पर्सनली एक्सपीरियंस करा वो सब कुछ हम आपको आज फ्री में देने जा रहे हैं। हम आपको कोई 10-15 नहीं बल्कि सिर्फ 2 एकदम प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड और इफेक्टिव सोल्यूशन देंगे जिसे कंसिस्टेंटली फॉलो करके आप अपने स्किन को इम्प्रूव कर पाओगे। जिसमें से फर्स्ट है सोल्यूशन नंबर 1, बिल्ड द राइट फाउंडेशन। पता है क्यों बार बार लोग इतने प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी क्यों अपनी स्किन को क्लियर करने में फेल होते जाते हैं? क्योंकि वो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी हमें सजेस्ट करा था कि देखो, स्किन की 60 to 70% प्रॉब्लम्स आपके लाइफ स्टाइल चेंज से ठीक होंगी और बाकी के 30 to 40% के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज होंगे। इसीलिए ग्लो अप करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, यानी जड़ और रूट कॉज पर काम करना होता है। अगर आप रोज ऑयली और बाहर का जंक फूड खाते रहोगे और इस दुनिया की सबसे महंगी पिंपल हटाने वाली क्रीम भी लगाते रहोगे तब भी आपके पिंपल्स या एक्ने मार्क कम नहीं होंगे। आपको अपने स्किन के रूट कॉज को समझकर अच्छे से मेंटेन करना है और बाकी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके लिए एक ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन किस टाइप की है तो अपने ऊपर एक छोटा सा टेस्ट करो। एक दिन नहाने के बाद अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई मत करो और 30 मिनट्स तक वेट करो। अगर 30 मिनट्स बाद आपको अपनी फेस स्किन टाइट, ड्राई और फ्लेकी फील हो रही है तो आपकी स्किन ड्राई कॉम्बिनेशन की है। वहीं अगर आपको अपनी स्किन शाइनी और ग्रीसी फील हो रही है तो आपकी स्किन टाइप ऑयली कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है कुछ प्रोडक्ट से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आपकी स्किन इरिटेटेड हो जाती है, जहां आपको रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होती है तो आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन टाइप है। आपको हमेशा अपनी स्किन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इसीलिए आपको इस पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट रखते हुए एटलीस्ट कम से कम 1 महीने तक तो कंसिस्टेंसी के साथ एक ही फिक्स रूटीन को फॉलो करना है। कौन सा रूटीन? वही रूटीन जिसे हमने इतने समय तक ऑलमोस्ट हर तरीके के प्रोडक्ट्स या स्किन के रूटीन को एनालाइज करने के बाद क्रिएट किया है और जिसे हम खुद पर्सनली भी फॉलो करते हैं। और आपकी स्किन टाइप चाहे जैसी भी हो, आपको एक सिंपल और इजी टू फॉलो स्किन केयर रूटीन ही फॉलो करना चाहिए। कोई 5 या 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाए वो। तो आइए जानते हैं सोल्यूशन नंबर 2, द आइडियल स्किन केयर रूटीन। इस आइडियल स्किन रूटीन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। मॉर्निंग रूटीन होगा आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, नाइट रूटीन होगा आपकी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए और वीकली रूटीन जो होगा स्किन डिटॉक्स के लिए। मॉर्निंग रूटीन, द प्रोटेक्शन। मॉर्निंग रूटीन में आपको बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग। तो हमें मॉर्निंग में सबसे पहले एक अच्छे क्लेंजर या फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है और फेस वॉश कौन सा यूज करना है ये आपको अपने फेस टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना है। लेकिन अगर आप मार्केट में आने वाले हजारों फेस वॉशेस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहते कि आपको कौन सा लेना चाहिए या हर एक फेस वॉश को ट्राई करके अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो आपको हम एक अच्छा फेस वॉश बता दें ताकि आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो जाए। तो हम खुद आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि आप मुस्टेक का ओशियन फेस वॉश यूज करो। इस फेस वॉश की सबसे खास बात यह है कि ये स्पेशली मैन की स्किन के लिए ही डेवलप करा गया है, जिसमें मेंथॉल है जो कि इस गर्मी के सीजन में फेस पे कूलिंग इफेक्ट लाता है। इसमें लिकरिस यानी मुलेठी एक्सट्रैक्ट्स और सैलिसिलिक एसिड भी है जो स्किन को ब्राइट करने में और पिंपल्स और एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बिना किसी एडेड केमिकल्स के एकदम मैनली है और ये सिर्फ हमारा ही फेवरेट नहीं है बल्कि फ्लिपकार्ट पे इसके 1.5 लाख रिव्यूज हैं। और जब हमने इसकी 2 बॉटल्स को खरीदा तो हमें एक बॉटल का प्राइस सिर्फ 150 रुपए पड़ा, जो कि इसे अफोर्डेबल भी बनाता है। इस फेस वॉश में वो सब कुछ है जो एक मैन को अपने स्किन के लिए चाहिए होता है। आप इसे एक बार यूज करोगे आपको इंस्टेंट डिफरेंस फील होगा और इसकी एक बॉटल आराम से 45 दिन तक चल जाती है। हमने इस फेस वॉश का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दिया है जहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हो। एक बार आप इसे ट्राई जरूर करना, आप बाद में हमें थैंक्स बोलोगे। और फेस वॉश के बाद है सेकंड स्टेप, वो है मॉइस्चराइजर। लेकिन रिवाइज वेट, हमने तो सुना था कि फेस वॉश के बाद पहले टोनर लगता है फिर मॉइस्चराइजर।
अगर आप टोनर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट करो टोनर से उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हमें अपनी पर्सनल रिसर्च से जानने को मिला है। इवन हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी हमें कभी टोनर सजेस्ट ही नहीं करा, और ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट टोनर को इतना इंपॉर्टेंट मानते भी नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप इसे स्किप करो और सीधा मॉइस्चराइजर लगाओ। अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो जो बिल्कुल हल्का और लाइट हो, वाटर बेस्ड हो। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपका फेस वॉश हो या मॉइस्चराइजर, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना अमाउंट यूज करना है जितना जरूरी है। नाउ मॉइस्चराइजर के बाद प्रोटेक्शन का थर्ड स्टेप है सनस्क्रीन। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे सबसे ज्यादा लोग इग्नोर और अवॉइड करके फॉलो ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है और जिस वजह से उनकी स्किन पूरी तरह से कभी क्लियर हो ही नहीं पाती। आपको सनस्क्रीन को गलती से भी अवॉइड नहीं करना है, वरना आपके स्किन के रूटीन का कोई फायदा नहीं होगा। सन से आने वाली यूवी रेज आपकी स्किन सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। सनस्क्रीन में मौजूद जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड आपके स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जो इस हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं होने देते और उसे डैमेज होने से बचा लेता है। दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज और डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी स्किन केयर फॉलो करते हैं वो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करते हैं। इवन हम खुद भी सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं निकलते, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में हो तभी सनस्क्रीन यूज करो। सनलाइट की रिफ्लेक्शंस, आपके डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट्स भी आपके चेहरे को डैमेज करती है, इसलिए हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करते रहो। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन। अब आते हैं आपको नाइट में क्या करना है। नाइट रूटीन, द ट्रीटमेंट। नाउ इस नाइट रूटीन में आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पिंपल्स, एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन या कुछ भी, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करा जाएगा, जहां आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले नॉर्मल क्लेंजिंग से अपना वही फेस वॉश करना है। सेकंड में आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सीरम या मेडिकेशन प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको फेस ब्राइट करना है, विटामिन सी सीरम। अगर एक्ने या मार्क्स को ट्रीट करना है तो नियासिनामाइड, और अगर आपको पिंपल को रिड्यूस करना है तो सैलिसिलिक एसिड वाला कोई सीरम, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है वो आपको नाइट रूटीन के इस स्टेप में यूज करना है। अब आपके फेस की क्या प्रॉब्लम है ये आप अच्छे से जानते हो, उसके अकॉर्डिंग वही सीरम लो और एक समय पर सिर्फ एक ही सीरम यूज करो, उससे ज्यादा नहीं। और अब आपको फेस पर कुछ और नहीं लगाना, बस सीधा सो जाना है। ये पूरी रात आपकी स्किन को हील करने का काम करेगा। अब आते हैं वीकली रूटीन पर। वीकली रूटीन डिटॉक्स। डेली मॉर्निंग और नाइट रूटीन करने के साथ साथ आपको एक वीकली स्किन डिटॉक्स रूटीन भी फॉलो करना है, जहां आप हर हफ्ते एक दिन मिड वीक में अपनी स्किन को डिटॉक्स करोगे, यानी स्क्रब या फेस मास्क का यूज करोगे, जो सारी इकट्ठा हुई डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। और अगर आपको टैनिंग हो जाती है तो आप डिटैन मास्क भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो भी चीजें और रूटीन आपको बताया है उससे हम खुद भी फॉलो करते हैं, और अब हम भी चाहते हैं कि आप इसे फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।